morning, my dear students. Today topic start now. Reduction of chloroform. Second reaction is reduction of chloroform. Reduction of chloroform. How to reduction of chloroform? CHCl3. CHCl3 in presence of zinc plus HCl. Zn plus HCl. Zinc plus HCl. Zn plus HCl give to only two nascent hydrogen. Zn plus HCl give to two nascent hydrogen. Two nascent hydrogen means हाइड्रोजन का ऐड होना, एडेड ऑफ हाइड्रोजन का ऐड होना। तो क्लोरोफॉर्म से ये टू हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो इसी क्लोरोफॉर्म का यहाँ से रिडक्शन हो जाएगा। कैसे, इस टाइप से हो देते हैं CHCl3 CHCl and Cl CHCl3 plus Zn plus HCl means रिडक्शन रिएजेंट। जिंक प्लस HCl ये कौन सा रिएजेंट है, रिडक्शन रिएजेंट है। रिडक्शन रिएजेंट किस टाइप का रिएजेंट है, रिडक्शन रिएजेंट है। और ये रिडक्शन रिएजेंट होने की वजह से यहाँ पर कितने हाइड्रोजन देगा, Zn plus HCl गिव टू टू हाइड्रोजन, टू नेजेंट हाइड्रोजन। और टू नेजेंट हाइड्रोजन इस क्लोरोफॉर्म से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से वन हाइड्रोजन ऐड, टू हाइड्रोजन है H एंड H, टू हाइड्रोजन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, Cl HCl तो आउट हो जाएगा। ओके, यहाँ से क्या हो जाएगा, HCl आउट हो जाएगा। वन हाइड्रोजन जाके यहाँ से क्या हो जाएगा, इससे ऐड हो जाएगा। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, CCl2 एंड H2। ये हो जाएगा CH2Cl2 प्लस HCl, CH2Cl2 प्लस HCl, CCl 2Cl, 1H पहले से था, 1H और ऐड हो जाएगा यहाँ जाके, यहाँ से HCl आउट हो गया और 1H और ऐड हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, CH2Cl2। ओके, CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन। यदि रिएजेंट जिस टाइप का आप लेंगे रिडक्शन उसी टाइप का होगा। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट आपके पास Zn plus HCl है तो यार टू हाइड्रोजन देगा, और जैसे टू हाइड्रोजन देगा तो टू हाइड्रोजन जाके यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और ऐड होते ही आपके पास हो जाएगा डाइक्लोरोमेथेन। नेक्स्ट एग्जांपल CHCl3 रिएक्ट विद Zn plus HCl की जगह आप ले लीजिए Zn plus 2 mole of H2O। Zn plus 2 mole of H2O। जैसे जिंक plus 2 mole of H2O आप यूज में लेते हैं, तो ये जिंक प्लस 2 मोल ऑफ H2O ये आपको देते हैं टोटल 6 नेजेंट हाइड्रोजन। कितने नेजेंट हाइड्रोजन देते हैं, 6 नेजेंट हाइड्रोजन देंगे। और ये 6 नेजेंट हाइड्रोजन जो क्या करेंगे, इस क्लोरोफॉर्म से जाके क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। हाइड्रोजन का ऐड होना ही रिडक्शन होता है, हाइड्रोजन का ऐड होना ही रिडक्शन होगा। तो यहाँ से 6 हाइड्रोजन इस क्लोरोफॉर्म से जाके कनेक्ट हो गया, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, CHCl3 CHCl एंड Cl। टोटल क्लोरीन 3 हो गया, 1 हाइड्रोजन हो गया। इससे जाके कितने हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन। ओके, और किसकी प्रेजेंस में, Zn plus 2 मोल ऑफ H2O, 2 मोल ऑफ H2O। तो यहाँ से देखिए बेटा 6 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 Cl तो यहाँ से चला जाएगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ से, 1 Cl यहाँ से चला जाएगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ से, 1 Cl यहाँ से चला जाएगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ से। तो टोटल नंबर ऑफ HCl इन प्रोडक्ट साइड, टोटल नंबर ऑफ HCl 3 हाइड्रोजन क्लोराइड। प्रोडक्ट वाली साइड के अंदर कितने HCl आ जाएंगे, 1 2 एंड 3 HCl प्रोडक्ट की साइड में चले जाएंगे। और आपके पास अभी रिमेनिंग हाइड्रोजन टोटल कितने हैं, 3 हैं। तो 3 हाइड्रोजन जाके कहां कनेक्ट हो जाएगा, इस कार्बन से, इस कार्बन से और इस कार्बन से। तो 3 हाइड्रोजन यहां कनेक्ट हो गया, 3 Cl यहां से आउट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, CH। तो आपके पास किसका फॉर्मेशन हो गया, CH4 का, जिसे बोला जाता है मेथेन। CH4 मींस मेथेन। ओके, CH4 means methane। देखिए भाई, CHCl3 react with 2 hydrogen, CHCl3 react with zinc plus HCl।
यहाँ पर जिंक प्लस HCl क्या है, एक रिडक्शन रिएजेंट है। Zn प्लस H2O भी रिडक्शन रिएजेंट है, बट Zn प्लस HCl ओनली 2 हाइड्रोजन देगा, बट Zn प्लस 2H2O गिव टू 6 हाइड्रोजन, 6 नेजेंट हाइड्रोजन। नेजेंट हाइड्रोजन है तो ये इसका रिडक्शन करेगा तो CH Cl3 का जैसे ही रिडक्शन करेगा तो यहाँ से HCl आउट हो जाएगा, हाइड्रोजन खुद जाके यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये ऐड हो गया, आपके पास आ गया CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन। बट CH Cl3 प्लस Zn प्लस 2H2O, यहाँ पर Zn प्लस 2H2O लेंगे तो ये भी एक कैसा रिएजेंट है, रिडक्शन रिएजेंट। तो ये भी क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा किसका, क्लोरोफॉर्म का। तो किस टाइप से करेगा, यहाँ पर Zn प्लस H2O कितने मोल्स ऑफ नेजेंट हाइड्रोजन देगा, 6 नेजेंट हाइड्रोजन, 6 नेजेंट हाइड्रोजन देगा। तो यहाँ से 3Cl तो यहाँ से आउट हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन जाके कनेक्ट हो गए, टोटल हो गए 6 हाइड्रोजन। तो यहाँ से 3Cl तो आउट कर दिए, ये 3Cl आउट हो गया, 3HCl आउट हो गया, 3 हाइड्रोजन Cl एंड Cl, 3HCl तो आउट हो गया। और ये जो 3 हाइड्रोजन जो है ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, CH4, जिसे बोला जाता है मेथेन। ओके, कंप्लीट हो गया आपके पास रिडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। थर्ड रिएक्शन इज रिएक्शन विद एसीटोन, रिएक्शन विद एसीटोन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप ना। Third reaction is reaction with acetone, reaction with acetone। एसीटोन के साथ रिएक्शन करवाएंगे किसी क्लोरोफॉर्म की, CHCl3 react with acetone, acetone means CH3, C double bond of CH3, CH3 C double bond of CH3 means acetone। This compound name is acetone, CHCl for chloroform, chloroform react with acetone, chloroform react with acetone produce to CHCl3 CH3 C double bond और CH3। आपको पता है कि जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो सभी के सभी किस टाइप की रिएक्शन देंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR टाइप की रिएक्शन देंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफाइल का क्या करेंगे, अटैक, न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर देंगे। कैसे, किस टाइप से, देखो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर देन कार्बन, मोर इन कार्बन, ऑक्सीजन इज मोर इन कार्बन। ऑक्सीजन और कार्बन में से ऑक्सीजन की EN ज्यादा होती है कार्बन से, तो ये बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट हो जाएंगे कौन सी साइड के अंदर, ऑक्सीजन वाली साइड के अंदर। जैसे ही ऑक्सीजन वाली साइड के अंदर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर इस कार्बन के पास तो पार्शियली पॉजिटिव एंड partially negative charge on oxygen and partially positive charge on carbon। ओके, तो CHCl3 ये ब्रेक डाउन होगा CHCl, Cl एंड Cl। ओके, तो यहाँ से कार्बन और हाइड्रोजन जैसे यहाँ से ब्रेक होगा तो कार्बन हाइड्रोजन किस फॉर्म में जाएगा, H पॉजिटिव के फॉर्म में, और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और हाइड्रोजन के पास कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये अपने 2 आयंस के अंदर ब्रेक हो गया। तो H पॉजिटिव, ये जो न्यूक्लियोफाइल जो है ये अटैक करेगा कौन सी जगह, कार्बोकेटाइन। तो कार्ब एनायन अटैक ऑन कार्बोकेटाइन एंड H पॉजिटिव आयन अटैक ऑन ऑक्सीजन आयन। तो यहाँ पर ये कार्ब एनायन ने अटैक कर दिया किसके पास, कार्बोकेटाइन के पास, और H पॉजिटिव आयन ने अटैक कर दिया किसके पास, ऑक्सीजन के पास। तो देखो प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड हो C, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया सिंगल बॉन्ड के अंदर, तो C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओके, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, नेक्स्ट इस कार्बन से अटैच हो गया CCl3, तो ये अटैच कर दिया CCl3। ओके, और इस ऑक्सीजन से अटैच हो गया हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन से अटैच हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, तो CH3OH CCl3 का फॉर्मेशन होगा, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद एसीटोन। क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद एसीटोन गिव टू CCl3C CH3 CCl3OH। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड्स, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा ये आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल
इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, CH3 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 CCH3 CH3 CCl3 CCl3 एंड OH, CH3 CH3 CCl3 और OH। ओके, chloroform react with acetone due to chloropicrin। क्लोरोपिक्रीन, इसको भी क्या बोलेंगे, क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ क्लोरोपिक्रीन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोपिक्रीन, है ना। What is the product when chloroform react with acetone? What is the product name of what is the product react with chloroform with acetone? ये तीन क्वेश्चन हो सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन विद एसीटोन। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस। फोर्थ रिएक्शन आपकी हाइड्रोलाइसिस, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, है ना। ओके, हो गया। ओके, chloroform react with acetone then give to chloropic, sorry, chlorotone, क्लोरोटोन हो गए, क्लोरोपिक्रीन नहीं होगा, क्लोरोटोन, क्लोरोटोन। क्लोरोपिक्रीन के अंदर होगा CCl3.NO2, CCl3.NO2, इसको बोला जाता है क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन। ये तो हो गया क्लोरोटोन और ये हो गया क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोटोन को बोलते हैं CCl3 CH3 CH3 CCH3 CCl3 OH, इसको बोला जाता है क्लोरोटोन। और CCl3.NO2 इसको बोला जाता है क्लोरोपिक्रीन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस। Hydrolysis, chloroform CHCl3 react with aqueous KOH, CHCl3 react with aqueous KOH। aqueous का मतलब होता है बहुत सारे KOH अपने पास, तो CHCl3 Cl3 Cl Cl टोटल हो गए 3 एंड 1 हाइड्रोजन, तो ये आपके पास हो गया CHCl3 रिएक्ट विद aqueous KOH। aqueous KOH आप यूज में लेंगे तो कितने KOH, कितने जितने आपके पास Cl है उतने आप KOH यूज में ले सकते हैं। तो आपके पास 1 KOH, सेकंड KOH एंड थर्ड KOH। आपने देखा कि यहाँ पर KOH आपने यूज में लिया है, लेकिन किस टाइप की रिएक्शन देगा वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर aqueous KOH है, aqueous KOH का मतलब होगा कि साइंस के अंदर ब्रेक होगा K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस के अंदर। तो यहाँ पर aqueous KOH, यहाँ पर OH नेगेटिव जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। इस टाइप की रिएक्शन देगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये होगा कि OH नेगेटिव आयन पीछे से अटैक करेगा और एक लिविंग ग्रुप यहाँ से आउट हो जाएगा। तो यहाँ से OH नेगेटिव आयन अटैक करेगा, सपोज है कि यहाँ से अटैक कर दिया तो यहाँ से Cl नेगेटिव आयन से रिमूव हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ से OH नेगेटिव आयन अटैक करेगा, Cl नेगेटिव आयन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसी टाइप से यहाँ से OH नेगेटिव आयन अटैक करेगा और Cl नेगेटिव आयन से यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल क्लोरीन कितने रिमूव हो गए 3 और टोटल पोटेशियम कितने हो गए 3। तो यहाँ से 3 KCl आउट हो जाएगा। कितने KCl आउट होंगे 3 KCl। और जैसे यहाँ से 3 KCl आउट होगा तो आपके पास कितने OH हैं 3 OH हैं और ये तीनों के तीनों OH पीछे से क्या करेगा, अटैक करेगा। तो यहाँ से कार्बन OH एंड कार्बन OH आपके पास जाएगा। तो देखिए प्रोडक्ट क्या जाएगा आपके पास CH OH OH एंड OH, CH OH OH एंड OH, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक ही कार्बन के ऊपर कितने OH ग्रुप आ गए, COH OH एंड OH। क्लोरीन यहाँ से रिमूव होगा और ऐड हो जाएगा क्या, अल्कोहल। तो अल्कोहल मैंने ऐड कर दिया OH OH OH।
ओके, अब क्या करना है अपने को कि ये 3 OH आगे एक ही कार्बन के ऊपर, यदि 2 OH होते हैं वही अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ तो 3 OH है, इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीव वाटर रिलीव हो जाएगा। जैसे वाटर रिलीव हो गया, यहाँ से H ले लिया, यहाँ से क्या ले लिया आपने, OH ले लिया, तो यहाँ से H2 क्या हो गया, आउट हो जाएगा। और जैसे ही H2 आउट होगा तो यहाँ ऑप्शन के ऊपर कौन सा चार्ज जाएगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज आता है, ये क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग करेगा। बैक बॉन्डिंग कर रहा है, बैक बॉन्डिंग का मतलब हो गया कि ऑप्शन क्या बना देगा, डबल बॉन्ड। ओके, तो आपके पास प्रोडक्ट आएगा, देखो HC डबल बॉन्ड O एंड OH, ये आपके पास आ गया HCOH। HCOH मींस फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। COH ग्रुप आ गया, वन कार्बन के लिए क्या यूज लेते हैं, फॉर्म, तो आपके पास आ गया फॉर्मिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म ड्यू टू फॉर्मिक एसिड। जब आप क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, फॉर्मिक एसिड का, प्लस यहां से क्या आ जाएगा, वाटर, बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा, ये आपके पास वाटर आ गया। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म ड्यू टू फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड इज ऑब्टेन्ड हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जैसे हाइड्रोलाइसिस का आप क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो आपके पास फॉर्मिक एसिड आ जाएगा। ओके, फिफ्थ रिएक्शन, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड मींस HNO3। रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का मतलब होगा कि आपके पास नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड किसको बोला जाता है, HNO3 को, HNO3 नाइट्रिक एसिड। और नाइट्रिक एसिड की जो स्ट्रक्चर होगी वो भी इस टाइप से होगी, OH सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O एंड डेटिव बॉन्ड O। ये नाइट्रिक एसिड की क्या आ गई आपके पास स्ट्रक्चर हो गई। ओके, तो नाइट्रिक एसिड की क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म, CHCl3 रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड OH सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O डेटिव बॉन्ड O। CHCl3 प्लस OH एंड डबल बॉन्ड O डेटिव बॉन्ड O, ये नाइट्रिक एसिड हो गया। टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन ऊपर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 हो गए, 1 2 3 4 हो गए। लेकिन ये जो डेटिव बॉन्ड होता है, इस डेटिव बॉन्ड के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टोटल 2, तो 1 2 3 4 एंड 5। इसका मतलब ये हो गया कि नाइट्रोजन के पास जितने भी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो कंप्लीट हो गए यहाँ पर। तो क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड ड्यू टू CCl3 डॉट NO2 प्लस H2O। CCl3 डॉट NO2 को बोलते हैं क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन। ओके, CHCl3 रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, CHCl3 CHCl एंड Cl, ये आपके पास हो गया क्लोरोफॉर्म। रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड OH सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O डेटिव बॉन्ड O, तो यहां से क्या हो जाएगा, OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, H2 रिलीव हो जाएगा रिएक्टेंट वाली साइड में, और आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा CCl3 डॉट NO2, CCl3 डॉट NO2। इसको बोला जाता है क्लोरोपिक्रीन। क्या बोला जाता है, क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन। रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, क्लोरोफॉर्म की नाइट्रिक एसिड के साथ जैसे ही रिएक्ट करवाएंगे आपके पास क्लोरोपिक्रीन का फॉर्मेशन होगा, प्लस बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में वाटर रिलीव हो जाएगा। इस टाइप से ये आपके पास CCl OH, ये तो आपके पास क्लोरोफॉर्म हो गया, इसको बोला जाता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, ये आपके पास नाइट्रिक एसिड आ गया। नाइट्रिक एसिड के साथ जैसे ही रिएक्ट करवाएंगे तो ये NO2 और OH तो नेगेटिव के फॉर्म में और H पॉजिटिव के फॉर्म में, यहां से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, मींस H2 यहां से बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा, H2 किस फॉर्म में आ जाएगा, बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएगा। बच क्या गया अपने पास रिएक्टेंट वाले साइड में CCl3 एंड NO2, तो CCl3 डॉट NO2 इसको बोला जाता है क्लोरोपिक्रीन। क्या बोला जाता है इसे, क्लोरोपिक्रीन। ये आपके पास टोटल रिएक्शन होगी, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड, ये कंप्लीट हो गई आपके पास। नेक्स्ट रिएक्शन है फिफ्थ, रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर, रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर, रिएक्शन विद Ag पाउडर, रिएक्शन विद Ag पाउडर। फिफ्थ रिएक्शन तो देखते हैं,
रिएक्शन विद Ag पाउडर, सिल्वर पाउडर, क्लोरोफॉर्म CHCl3 रिएक्ट विद Ag। आपको पता है कि Ag के पास जो चार्ज होगा ओनली कौन सा चार्ज होता है, +1 चार्ज। तो यहाँ पर Cl के पास कौन सा चार्ज होता है, -1 चार्ज। तो CH Cl Cl एंड Cl रिएक्ट विद Ag। मान सपोज दैट इस Ag ने अपना AgCl आउट कर लिया, 1 AgCl आउट हो गया, 2 मोल लेंगे तो 2 AgCl आउट हो गया, 3 मोल्स यूज लेंगे Ag तो 3 AgCl आउट हो गया। तो इस कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3, जो कि अनस्टेबल होंगे। तो तुरंत क्या करेगा, ये Ag1 ना होके कितने Ag आएंगे, 6। इसी टाइप से 1 क्लोरोफॉर्म और यूज में लेंगे आप, इस साइड के अंदर 1 क्लोरोफॉर्म और आ जाएगा, 1 Cl, सेकंड Cl एंड थर्ड Cl। ओके, तो यहां से 3 Cl और इस जगह से 3 Cl, टोटल Cl कितने हो गए, 6। और 6 ही आपने क्या यूज में लिया है, सिल्वर मेटल यूज में लिया है, तो यहाँ पर 6 AgCl आउट हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे 6 AgCl आउट होगा तो प्रोडक्ट वाली साइड में क्या आ जाएगा, 6 AgCl प्लस प्रोडक्ट वाली साइड के अंदर आ जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसे बोला जाता है एसिटाइलिन, फॉर्म एसिटाइलिन, इसे बोला जाता है एसिटाइलिन। क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद सिल्वर पाउडर, क्लोरोफॉर्म 2 मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म 1 and 2 मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद 6 मोल ऑफ Ag पाउडर, Ag यानी मींस सिल्वर पाउडर। तो क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद सिल्वर पाउडर गिव्स टू CH ट्रिपल बॉन्ड CH मींस एसिटाइलिन, एसिटाइलिन प्लस 6 AgCl, 6 AgCl। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। Sixth reaction is Hofmann Carbyl amine reaction, Hofmann Carbyl amine reaction। Sixth reaction Hofmann Carbyl amine reaction, very important। Hofmann Carbyl amine reaction, इसके अंदर देखेंगे टेस्ट ऑफ आइसोसाइनेट टेस्ट। हाफमैन कार्बिल एमिन रिएक्शन को बोला जाता है आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलेंगे इसे, आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट। या फिर ये भी बोल सकते हैं 1 डिग्री टेस्ट, 1 डिग्री प्राइमरी एमीन, 1 डिग्री एमाइन टेस्ट, 1 डिग्री एमाइन टेस्ट। हाफमैन कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, इसको बोला जाता है आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोल सकते हैं, 1 डिग्री एमाइन टेस्ट भी बोलेंगे। वो किस रीजन की वजह से बोलेंगे वो देखिए बेटा। क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद, ये आपने क्लोरोफॉर्म ले लिया CHCl3, क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन मींस CH3NH2, CH3NH2, 1 डिग्री एमीन रिएक्ट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कितने Cl है यहाँ पर, टोटल 3 है। तो यहाँ पर आपको कितने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज में लेनी है, 3 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज में लेना है। ओके, अब प्रोडक्ट क्या आएगा वो देखें। सी क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद 1 डिग्री एमीन प्राइमरी एमीन मिथाइल एमीन, तो क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद मिथाइल एमीन इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू गिव टू आइसोसाइनाइड CH3 and डेटिव बॉन्ड C, इसको बोला जाता है CH3NC मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे इसे, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड प्लस यहां से क्या हो जाएगा 3Cl, यहां से 3 पोटेशियम, यहां से तो आपके पास जाएगा 3 ACl प्लस 3 मोल ऑफ OH। इसका मतलब ये हो गया कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आउट होंगे, 3 मोल ऑफ H2O रिमूव हो जाएंगे प्रोडक्ट वाली साइड के अंदर। तो आपके पास ये हो गया क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद 1 डिग्री एमीन प्राइमरी एमीन, जिसे बोला जाता है मिथाइल एमीन रिएक्ट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके पास है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड।
क्या आएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। और इस साइड के अंदर टोटल क्लोरीन कितने हैं, 3 है, और यहाँ पे पोटेशियम कितने हैं, 3 है, तो आपके पास यहाँ से क्या हो जाएगा, 3KCl प्लस यहाँ देखेंगे आपके पास 3OH ग्रुप है, तो 3OH ग्रुप है, तो इसका मतलब क्या होगा, कितने H2 रिमूव हो जाएंगे यहाँ से, 3H2। ओके, इसको बोला जाता है मिथाइल आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं इसे। यदि आपको टेस्ट करना है इस टाइप का मिथाइल इसका साइनाइड आइसोसाइनाइड का, तो आप ये रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड। किस टाइप से करवाएंगे, क्लोरोफॉर्म ले लेंगे और मिथाइल एमीन लेंगे। क्लोरोफॉर्म और मिथाइल एमीन जैसे आप मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद में उसमें डाल दिया जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो आपके पास आ जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, और ये बाय प्रोडक्ट आ जाएगा, जिसे बोला जाता है पोटेशियम क्लोराइड एंड वाटर। ओके, अब स्टार्ट करते हैं इसकी मैकेनिज्म, ये कैसे मिथाइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन कैसे हुआ उसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म आपने सबसे पहले लिया KOH, ये KOH ले लिया। KOH क्या होता है, रिवर्सिबल होगा, ये अपने आयंस के अंदर ब्रेक हो जाएगा, इसके अंदर K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के अंदर, K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के अंदर अपने आयंस के अंदर क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अपने आयंस के अंदर ब्रेक हो जाएगा, वापस इसका भी फॉर्मेशन हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये रिवर्सिबल होगा। स्टेप नंबर इसे बोला जाता है फर्स्ट, ये स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया। स्टेप नंबर सेकंड के अंदर मैं क्या करता हूं कि ये क्लोरोफॉर्म यूज में लेता हूं, CHCl3। इस CHCl3 में से मैं CHCl3 किसके अंदर ब्रेक होगा, H पॉजिटिव एंड CCl3 नेगेटिव, तो ये H पॉजिटिव के अंदर तो रिमूव हो गया इस साइड के अंदर, और CCl3 नेगेटिव के अंदर ये ब्रेक हो गया CCl3 नेगेटिव। जैसे ये CCl3 नेगेटिव के फॉर्म में जाएगा तो यहाँ पर देखो टोटल क्लोरीन कितने हैं, 3 है, टोटल क्लोरीन 3 है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 एंड 3, कार्बन के पास कितने होते हैं टोटल, 4 होंगे, 5 होंगे, तो ये टोटल हो गया 5। ओके, कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5, 1 2 3 4 एंड 5, इसका मतलब इसके पास कितना लोन पेयर आ जाएगा, 1 लोन पेयर आ जाएगा, तो CCl3 के पास कितना लोन पेयर हो गया, 1 लोन पेयर हो गया। ठीक है, स्टेप नंबर थर्ड, इसके अंदर क्या करना है कि जो CCl3 जो है, CCl3 माइनस एंड लोन पेयर, इसमें से एक Cl नेगेटिव क्या कर दो, आउट कर दो, 1 Cl नेगेटिव क्या कर दो, आउट कर दो, तो यहां से 1 Cl जैसे ही आउट होगा तो आपके पास क्या जाएगा, CCl2, क्या जाएगा, CCl2, 1 Cl आउट हो गया तो आपके पास लोन पेयर और बच गया, ये लोन पेयर बच गया, ये हो गया आपके पास CCl2। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 आप क्या करते हैं कि ये जो CCl2 बना है इसको बोला जाता है डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन की रिएक्शन करवा दो किसके साथ, प्राइमरी एमीन। ठीक है, तो डाइक्लोरोकार्बीन C लोन पेयर Cl डाइक्लोरोकार्बीन रिएक्ट विद CH3NH2, ये आपके पास है CH3NH2 रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म, वो डाइक्लोरोकार्बीन CCl2, C लोन पेयर Cl एंड Cl। ओके, तो यहां देखेंगे कि CH3NH2, इसमें इसका मतलब हो गया कि इसको एसिड कर सकते हैं CH3NH2 को एसिड कर सकते हैं CH3NH2। और आपको पता है कि इस नाइट्रोजन के ऊपर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन यूज में आ रहे हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन और रिमेनिंग है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन और रिमेनिंग है, मतलब 1 लोन पेयर और रिमेनिंग है। और यहाँ देखिए कार्बन 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यूज में आ रहे हैं, और वैसे भी देखो 2 to 4 to 6 हो गया, इसका मतलब इसका वैकेंट ऑर्बिटल है। वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब ये हो गया कि इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 नहीं है, 8 नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल है टोटल। यदि इसका ऑक्टेंट कंप्लीट हो जाता तो ये इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाता, लेकिन यहाँ पर तो इस CCl2 लोन पेयर का तो वैकेंट ऑर्बिटल है, मतलब ऑक्टेंट इनकम्प्लीट है। यदि ऑक्टेंट इनकम्प्लीट है तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा किसको, CCl2 को, तो नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया किसको, इस कार्बन को। ओके, जैसे ही नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इस कार्बन को, तो आपके पास प्रोडक्ट वाइज साइड के अंदर ये आ जाएगा CH3NH और डेटिव बॉन्ड, और आपके पास आ जाएगा CCl एंड Cl, और ये आपके पास लोन पेयर ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, बट यहां से होगा क्या, यहां से तो H और यहां से Cl क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा, यहां से H और यहां से Cl भी क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड N, और ये HCl आउट हो गया, तो नाइट्रोजन एंड कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड, तो ये सिंगल बॉन्ड लगा दिया, नाइट्रोजन एंड कार्बन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड आ गया, ये सिंगल बॉन्ड आ गया, ये कार्बन कर दिया, और ये नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में ये क्या आ जाएगा, डेटिव बॉन्ड आ जाएगा, क्या जाएगा, डेटिव बॉन्ड आ जाएगा। और इस टाइप से आपको किसका फॉर्मेशन हो गया, मिथाइल आइसोसाइनाइड का।
किसका फॉर्मेशन हो गया, मिथाइल आइसोसाइनाइड। और टोटल हाइड्रोजन क्लोराइड कितने आउट हो गए यहाँ से, 2 मोल ऑफ HCl यहाँ से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। तो 2 HCl यहाँ से क्या हो गया, आउट हो गया। ठीक है, तो देखिए बेटा, क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद मिथाइलेमीन in presence of potassium hydroxide, in presence of potassium hydroxide due to methyl isocyanide, potassium chloride and water। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, ये एग्जाम में आई हुई है आरबीएससी 2018। आरबीएससी 2018 के अंदर हाफमान व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ, राइट द एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाफमान कार्बाइल एमीन रिएक्शन। ओके, तो ये रिएक्शन आई थी 2018 के अंदर। तो वो देखें मैकेनिज्म। स्टेप फर्स्ट के अंदर तो क्या करना है कि आपने ये जो KOH यूज में लिया है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो यूज में लिया है, इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अपने आयंस के अंदर ब्रेक कर दो। मींस पोटेशियम प्लस एंड OH नेगेटिव आयंस के अंदर आपको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो जैसे आपने ब्रेक किया तो स्टेप नंबर सेकंड के अंदर क्या करना है, आपने वो क्लोरोफॉर्म यूज में लेना है। ये क्लोरोफॉर्म लिया और क्लोरोफॉर्म में से आप क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म की साइंस के अंदर ब्रेक होगा H पॉजिटिव एंड CCl3 नेगेटिव के अंदर। तो इसको मैंने ब्रेक किया, ये आ गया आपके पास CCl3 नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। बट इस कार्बन के पास टोटल जाके देखो इलेक्ट्रॉन, ये 3 तो यूज में आ गए क्लोरीन के साथ, है ना। अब इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 5 होगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 6। बोरॉन का कितना होता है, 5। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6। तो देखिए भाई, कार्बन के Cl 1Cl और 2Cl एंड 3Cl यूज में आ गया, 1 2 एंड 3, 4 एंड 5, 2 इलेक्ट्रॉन और एक नेगेटिव चार्ज आ गया, टोटल हो गए 6, है ना। 1 2 3 4 5 एंड 6, ये टोटल हो गया आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहां से देखिए Cl ये ब्रेक हो जाएगा CCl3 के अंदर। तो आपके पास लोन पेयर आ गया 1 एंड नेगेटिव चार्ज प्लस H पॉजिटिव, यहां से H पॉजिटिव आउट हो जाएगा। ठीक है, CCl3 में से आपको क्या करना है कि इस कार्बन के ऊपर कितने लोन पेयर आ गया, 1 लोन पेयर आ गया। तो यहां से 1 लोन पेयर क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। या फिर 1 लोन पेयर को रहने दो, यहां से Cl नेगेटिव आउट कर देते हैं। जैसे ही यहां से Cl नेगेटिव आउट करेंगे, Cl नेगेटिव आउट करने के बाद में आपके पास क्या बच जाएगा, CCl2, ये CCl2 रह गया। ठीक है, और ये लोन पेयर ऐसे कैसे आ गया। ठीक है, अब CCl2 जो है C Cl Cl एंड ये आ गया आपके पास लोन पेयर, इसको बोला जाता है डाइक्लोरोकार्बन। क्या बोलेंगे इसे, डाइक्लोरो। और कार्बन के ऊपर ये 2 टाइप्स होते हैं कार्बन, एक तो होता है सिंगलेट कार्बन और एक होता है डबलेट कार्बन। तो यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर है, इसको वजह से इसको बोला जाता है डाइक्लोरोकार्बन। डाइक्लोरोकार्बन, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, डाइक्लोरोकार्बन। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि डाइक्लोरोकार्बन का ऑक्टेन कंप्लीट है, ऑक्टेन इनकम्प्लीट है, सॉरी इसका ऑक्टेन इनकम्प्लीट है, 1 2 3 4 ही है। और कार्बन के पास ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कितने, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि कार्बन अभी इलेक्ट्रॉन और ले सकता है, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन और ले सकता है, कब तक, जब तक इसका ऑक्टेंट कंप्लीट ना हो जाए। इसलिए आप क्या करते हैं कि स्टेप नंबर 4 के अंदर आप जो प्राइमरी एमीन जो यूज में लिया है CH3NH2, ये प्राइमरी एमीन है। इस प्राइमरी एमीन में नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है, देखो 1 2 3, और टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं किसके, नाइट्रोजन के पास टोटल 5। तो ये हो गए 5, 1 2 3 4 एंड 5। ये लोन पेयर जो है नाइट्रोजन, ये लोन पेयर किसको डोनेट कर देगा, CCl2 को। क्यों, उसके पीछे रीजन ये है कि ये जो डाइक्लोरो जो कार्बन है, इसका ऑक्टेन इनकम्प्लीट है। तो ऑक्टेन कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया। तो जैसे ही नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डेटिव बॉन्ड का, क्योंकि नाइट्रोजन ने ही अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन यूज में नहीं दिया है। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये डेटिव बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो CH3 एंड H एंड H, और ये डेटिव बॉन्ड हो गया। ये कैसे कैसे आ गया, और ये डोनेट करते ही डेटिव बॉन्ड आ गया, CCl Cl, तो ये कर दिया मैंने Cl एंड Cl। ठीक है, ये डेटिव बॉन्ड आ गया। अब क्या करना है, नाइट्रोजन के ऊपर जो हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन और इस डबल ये जो आपके पास CCl2 है, तो इस CCl2 में से क्लोरीन, तो यहां से क्या हो जाएगा, आउट है, HCl आउट हो जाएगा। इसी टाइप से नीचे से भी आउट हो जाएगा HCl। तो इसका मतलब HCl जैसे ही आउट होगा तो नाइट्रोजन और क्लोरीन के बीच में फिर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। नाइट्रोजन यहां से HCl आउट होगा तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में फिर भी क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखो सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। और ये जो डेटिव बॉन्ड है, ये डेटिव बॉन्ड है, ऐसे कैसे लगा दिया मैंने। तो आपके पास क्या आ गया, CH3 एंड ट्रिपल बॉन्ड C, और ये डेटिव बॉन्ड आ गया आपके पास। तो इसको बोला जाता है मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या बोलेंगे इसे, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ओके,
नेक्स्ट रिएक्शन देखें, क्लोरोफॉर्म CHCl3 react with NH2, जिसे बोला जाता है एनिलीन। क्लोरोफॉर्म react with aniline in presence of 3 mole of potassium hydroxide। 3 mole of potassium hydroxide। What is the product A? आपको बताना है कि प्रोडक्ट ए क्या होगा। क्लोरोफॉर्म किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एनिलीन के साथ रिएक्ट करेगा, बेंजीन एमाइन के साथ रिएक्ट करेगा, इसलिए भी बोल सकते हैं बेंजीन एमाइन। क्लोरोफॉर्म बेंजीन एमाइन के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा, किसकी प्रेजेंस में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, तो आपके पास प्रोडक्ट ए क्या आएगा वो आपको बताना है। ओके, तो करें, आप सॉल्व करें इसको। हाँ जी, देखिए इधर CHCl3 रिएक्ट विद एनिलीन, ये आपने एनिलीन यूज में ले लिया। CHCl3 रिएक्ट विद एनिलीन इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। होगा क्या कि वही एमीन वाली रिएक्शन है, क्लोरोफॉर्म की किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, एनिलीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, NC आ जाएगा। बस डायरेक्ट अपने को करना है, नाइट्रोजन से क्या कनेक्ट करना है, कार्बन कनेक्ट करना है, तो नाइट्रोजन से मैंने कर दिया कनेक्ट कार्बन। ओके, ये जो बेंजीन आपने यूज में लिया है, इस बेंजीन के ऊपर नाइट्रोजन से क्या कनेक्ट करना है, कार्बन कनेक्ट करना है, तो नाइट्रोजन से आपने कार्बन कनेक्ट कर दिया। ओके, अब आगे देखना है, 3 पोटेशियम यहाँ है, 3 क्लोरीन इस साइड के अंदर है, 3 पोटेशियम एंड 3 क्लोरीन, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3K एंड Cl कितने टोटल 3Cl है, तो आपने क्या यूज में लिया 3KCl प्लस 3 मोल ऑफ OH है, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स आउट हो जाएंगे यहाँ से, 3 मोल ऑफ H2 यहाँ से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। 3 मोल ऑफ H2 यहाँ से क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे बोला जाता है, देखिए भाई ये है आपके पास क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद एनिलीन इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ड्यू टू, इसको बोलेंगे फिनाइल आइसोसाइनाइड, क्या बोलेंगे इसे, फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद एनिलीन इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ड्यू टू फिनाइल आइसोसाइनाइड एंड पोटेशियम क्लोराइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। ओके, ये आपकी हाफमान कार्बिल एमीन रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, गटरमान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, गटरमान रिएक्शन, इसको नोट करें आप। नेक्स्ट रिएक्शन राइमर-टीमान रिएक्शन। राइमर-टीमान रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइमर-टीमान रिएक्शन। राइमर-टीमान रिएक्शन वो क्या होगी वो देखें। राइमर-टीमान रिएक्शन के अंदर करना क्या है अपने को, क्लोरोफॉर्म यूज में लेंगे CHCl3, ये आपने क्लोरोफॉर्म यूज में ले लिया। ठीक है, और इसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ, फिनोल के साथ, या आपने फिनोल ले लिया। ठीक है, क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद फिनोल इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आप लेंगे यहाँ पर क्लोरोफॉर्म एंड फिनोल एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपने फिनोल यूज में ले लिया, फिनोल हो गया, और ये आपके पास क्या हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया।
ठीक है, आपने फिनोल यूज में ले लिया, क्लोरोफॉर्म यूज में ले लिया और दोनों की रिएक्ट करवानी है किसके साथ, फिनोल इस क्लोरोफॉर्म के साथ। आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे Cl है, यहाँ पर पोटेशियम कितने 3 है, तो यहाँ पर कितने मोल ले लिया आप पोटेशियम के, 3 मोल पोटेशियम यूज में लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा OH एंड CHO। OH एंड CHO इसको बोला जाता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू ऑब्टेन ऑफ सैलिसिलिक एल्डिहाइड व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद फिनोल इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद फिनोल, व्हेन क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद फिनोल इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिव टू सैलिसिलिक एल्डिहाइड, गिव टू सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा इस टाइप से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इस टाइप की जो रिएक्शन होती है इसे फॉर्माइलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, फॉर्माइलेशन रिएक्शन। तो ये आपके पास होगी फॉर्माइलेशन रिएक्शन, इस टाइप की रिएक्शन को बोला जाता है फॉर्माइलेशन रिएक्शन। एग्जाम पॉइंट ऑफ बेस रायमंड-टीमा रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। CH-CH3 रिएक्ट विद फिनोल, CH-CH3 मींस क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद फिनोल। ये जरूरी नहीं होता कि इसी टाइप से दे, हो सकता है आपको इस टाइप से दे दे क्वेश्चन, फिनोल OH रिएक्ट विद CH-CH3 क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट इज द प्रोडक्ट A, व्हाट इज द प्रोडक्ट A। तो आपको बताना है कि फिनोल और क्लोरोफॉर्म के साथ जैसे ही रिएक्शन होती है तो किस टाइप की रिएक्शन होती है, फॉर्माइलेशन रिएक्शन होती है। मतलब एक फॉर्माइलेशन का मतलब होता है कि एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, तो फॉर्माइलेशन रिएक्शन होगी, ये फॉर्माइलेशन रिएक्शन होगी। और फॉर्माइलेशन रिएक्शन होगी तो किस टाइप का फॉर्मेशन होगा, यहां से तो आपके पास क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और ये जो ऑर्थो पोजीशन है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, CHO ग्रुप आ जाएगा। इसे बोला जाता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। एक होता है सैलिसिलिक एसिड और एक होता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। सैलिसिलिक एसिड और सैलिसिलिक एल्डिहाइड का फर्क इतना ही है, डिफरेंट इतना ही है, ओनली OH जो ग्रुप है यहाँ पर यदि COOH ग्रुप कनेक्टेड हो जाए, CHO की जगह COOH आ जाता है, इसे बोला जाता है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ये तो हो गया सैलिसिलिक एसिड। और यदि COOH की जगह पर आपके पास क्या है, CHO ग्रुप अटैच हो जाए इस बेंजीन के ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, यदि CHO ग्रुप अटैच हो जाए तो इसे बोला जाता है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे इसे, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। और यदि COOH ग्रुप है, एसिड ग्रुप कनेक्टेड है, तो इसे बोला जाता है सैलिसिलिक एसिड। तो ये तो हो गया आपके पास सैलिसिलिक एसिड और ये हो गया सैलिसिलिक एल्डिहाइड। अब अपने दिमाग में आ रहा होगा सर ये डायरेक्ट आपने कैसे बना दिया, तो इसकी मैकेनिज्म आपके उसके अंदर देखेंगे फिनोल वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। कंप्लीट मैकेनिज्म है फिनोल वाले चैप्टर के अंदर, तो वहां मैं मैकेनिज्म बताऊंगा कि रायमंड-टीमा रिएक्शन की मैकेनिज्म किस टाइप से होगी। ओके, तो अभी तो फिलहाल इतना याद रखना है कि क्लोरोफॉर्म किसके साथ रिएक्ट करे, या ये जो फिनोल है ये किसके साथ रिएक्ट करे, क्लोरोफॉर्म के साथ। किसकी प्रेजेंस में, फिनोल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो किस टाइप की रिएक्शन होगी, फॉर्माइलेशन रिएक्शन होगी, और आपके पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ओके, आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज है इसकी क्या नाम है, क्लोरोफॉर्म की, वो कंप्लीट हो गई है आपके पास। इस क्लोरोफॉर्म की जितनी भी रिएक्शन थी वो कंप्लीट हो गई है। अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। CH3Cl KOH aqueous KOH, what is the product A? Question number second, CH3 CH Cl and Cl react with alcoholic KOH, what is the product A? Question number third, phenol react with chloroform in presence of 3 potassium hydroxide, what is the product A? Question number 4, CH3 CH2Cl OH react with PCl5,
what is the product A, and once again react with aqueous KOH, and product B. 45। आज ये क्वेश्चन कल करके लेके आना आपको, है ना, नेक्स्ट डे।